हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमर में। आज की क्लास में मैं कुछ पढ़ाने के लिए नहीं, के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ इस वीडियो में आपके लिए, जो आपको हिंदी का एग्जाम देते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा कि आपका एग्जाम है हिंदी का। अच्छा, सबसे पहले बताया था मैंने, अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश में क्या होता है कि मैंने क्या बताया था कि पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ लेना है, फिर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि आपको कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है, वो आपको पहले 15 मिनट में डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्शन आपको आसान लग रहा है। जो चीजें ऐसे सेक्शन मैं तो रिकमेंड करता हूँ ऐसे बच्चे सेक्शन करें जो कि चीजें भूलने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो बच्चे जब गद्यांश करेंगे तो उसे भूलने लगेंगे, और कुछ फॉर्मेट बच्चे भूल जाते हैं। तो ऐसे सेक्शन को उठाएं जो आपने याद कर रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है। गद्यांश तो पढ़ के आप आंसर ढूंढ के लिख दोगे, पर ऐसी कोई चीजें पहले, ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी पहले कर लें कि जो आप भूल जाओ। जैसे पेपर करते करते अगला भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भूलने वाली, उन्हें आप पहले कर लो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उत्तर अपने शब्दों में लिखे। अपने शब्दों में, ये नहीं है कि जो अपने गद्यांशों से पढ़ा डायरेक्ट उतार दिया, वो नहीं करना आपको। एक शब्द वाक्य वाले पर्सन सीधे और सटीक उत्तर दे। ज्यादा इधर उधर बना के नहीं, जो एक शब्द या कुछ ऐसी चीजें पूछे उससे रिलेटेड या सेम सिमिलर पूछा है तो उसी से रिलेटेड आंसर दे। और कितना टाइम लेना है आपको, 15 से 20 मिनट लेना है पैसेज को। कितने नंबर्स का आता है, 14 मार्क्स का आता है। ये आपका पूरा 14 मार्क्स का आता है। इंग्लिश में 20 मार्क्स का था, इसमें 14 का है। आगे बात समझ में, तो ये करना है। और ये तो टिप तो आपको पता ही है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं व्याकरण के लिए, ग्रामर सेक्शन के लिए क्या क्या चीजें आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है। समास पढ़ लेना, संधि, अलंकार, मुहावरे, वाक्य रूपांतरण और पद परिचय अच्छे से पढ़ लेना ये, और अच्छे से करके आना है। ये बहुत ईजी है, आप दो चार लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लोगे, उसमें से हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियों से अंक कट जाते हैं इसमें। नंबर बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इस हल्के में ले लेते हैं और मिस्टेक्स कर देते हैं, उससे क्या हो जाता है, बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो यार आपका एक भी नंबर, और भी आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं, आपको लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड से एग्जाम के लिए। और हिंदी को हल्के बना ले। हिंदी क्या है, हिंदी आपके परसेंटेज इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बच्चों के परसेंटेज इंक्रीज करने में। जब परसेंटेज की बारी आएगी ना, तब हिंदी और आईटी की वैल्यू पता चलेगी। अभी तो आप हल्के में ले रहे हो ना, तो तब पता चलेगी। कहीं परसेंटेज मांगेंगे ना एडमिशन के लिए, तब। अच्छा, अब चलिए चलते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर में आपको पता है दोनों बुक आएंगी, गद्य और पद्य दोनों आएंगे। तो उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया कि चैप्टर में क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, चैप्टर से क्या मोरल्स मिल रहे हैं हमें, ये सारी चीजें याद रखनी है। उससे रिलेटेड वर्ड्स याद रखने हैं। लेखक और कवि के नाम सही से लिखने हैं, और याद भी सही से कर लेना यार। अगर नहीं करा तो अभी भी कर लो। ठीक है, 2 या 3 और इसमें वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना। जैसे दो दो तीन नंबर वाले प्रश्न होंगे, उसका आंसर 3 से 4 लाइन में देना। और वहां अगर वर्ड्स लिखा होगा 20 to 30 लिखा होगा, 30 to 40, जितना भी वर्ड्स लिखा होगा ना, वर्ड को फॉलो करना है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में जितना वर्ड्स को फॉलो करोगे उतना ज्यादा आपका मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, बड़े प्रश्नों को बिंदुकार और स्पष्ट सही, तो मतलब बड़े जो प्रश्न लिखो, थोड़े मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दो, पॉइंट्स बना के लिख दो, कोई अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, कविता में भावार्थ अच्छी तरह से तैयार करें, अलंकार पहचानने का अभ्यास करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी आपने, बस ये आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लिख विख के तो आपने जो भी सारे प्रैक्टिस कर ली होगी, इतने तो समझदार हो यार, आप कल पेपर देने जा रहे हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, राइटिंग सेक्शन 10 नंबर का आएगा। ठीक है, क्या क्या आता है, पत्र आते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अनुच्छेद लेखन, सूचना लेखन और विज्ञापन लेखन। ठीक है, ईमेल आता है, इस एक ईमेल भी आता है, तो बच्चे देख लेना। ऑप्शन में आएंगे कुछ ना, सारे मत करके आ जाना, कुछ ऑप्शन में भी होता है। जैसे विज्ञापन लेखन या ईमेल हो सकता है, सूचना भी हो सकता है, और पत्र औपचारिक अनौपचारिक में तो रहेगा ही। आपको इसमें ऑप्शन भी रहेगा, औपचारिक एक औपचारिक आएगा ना, एक अनौपचारिक आएगा, तो दोनों में से देखकर कोई सा भी आप लिख देना जिसका आपको फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है आपको, फॉर्मेट बिल्कुल सही रखना है, शब्द की सीमा का पालन करना है। जो भी है ज्यादा ये नहीं कि आपको फ्लो फ्लो में ज्यादा बना के लिख दिया, कुछ भी आ रहा है तो आप लिखते जा रहे हो उसमें, क्योंकि हिंदी है। हिंदी तो यार नॉर्मल है, सब नॉर्मल वर्ड है, तो सोचेंगे नॉर्मल, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के, कुछ स्पष्ट हिंदी के वर्ड्स को यूज करके लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे। ठीक है बच्चों, अब टिप क्या है, लेखन कौशल में साफ सुथरी लिखावट, ज्यादा काटा पीटी नहीं करनी है। वर्ड लिख के ज्यादा काटना नहीं है, जैसे गलती होगी तो 1 या 2 लाइन सबसे बस काट के आपको ऐसे दिखा देना, ज्यादा काटे पीटी नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि जितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंट कर सके, खासकर इस राइटिंग सेक्शन को पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें पूरे मार्क्स बच्चों को मिलते हैं, क्योंकि फॉर्मेट और थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखते हैं तो जो बच्चे उनके लिए। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आगे चलते हैं। टाइम डिवीजन, ये मैंने अपने हिसाब से कराया यार, आप अपने हिसाब से देख लेना। आपको पूरे कितने टाइम मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे में आप कोशिश करना कि लास्ट के 20 मिनट किसी तरह से बच जाए। अब आप 15 मिनट में डिसाइड कर लेना, जो आपको शुरू के 15 मिनट मिलेंगे ना रीडिंग वाले, उसी में डिसाइड कर लेना कि अपना टाइम डिवीजन आपको गद्यांश को, व्याकरण को, साहित्य को और कौशल को कैसे देना है। ठीक है, ये अपने हिसाब से कर लेना। ये तो मैंने बनाया, तो जरूरी नहीं है जैसे मैंने बता दिया वैसे आप कर लोगे, तो अपने हिसाब से आप टाइम डिवीजन कर लेना। और ट्राई करना है कि 20 मिनट लास्ट के आपके बच जाए, जिसमें आप अपना पूरा पेपर को, पूरा पेपर है जो आपको, उससे अच्छे से एनालिसिस कर लो, जो मिस्टेक्स उन्हें करेक्ट कर सको। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं।
जिन जिन गलतियों को आपको नहीं करना है, ये गलतियां बच्चे बहुत करते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है और ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको एग्जाम के टाइम पे। तो लिखा है मिस्टेक्स टू बी अवॉइड। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को आधा पढ़ते हैं और आंसर लिखना चालू कर देते हैं यार। कहीं पे हाँ होता है, कहीं पे बीच में नहीं होता है, पर बच्चे हाँ वाला आंसर लिख के आ जाते हैं। तो प्रश्न को आपको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक, शब्द की सीमा ज्यादा मत लिखना, जितना क्वेश्चन ने बोला एक दो वर्ड ज्यादा हो जाएगा तो ठीक है, तो चलेगा, बट कम भी नहीं लिखना और बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है। तो इसकी लिमिट को बहुत ध्यान से रखना है। कवि और लेखक के नाम गलत मत लिखना, बिल्कुल सही लिख के आना यार। मात्राओं की गलती बहुत बच्चे करते हैं इसमें, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना आप लोग। समय का एक समय, जैसे मैंने हर पेपर में बताता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई प्रश्न नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी को लेकर बैठ रहे सोच रहे नहीं। इससे आपका क्या होगा, एग्जाम छूट जाएगा। आगे उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, आगे के क्वेश्चन करने हैं। क्या पता आगे के क्वेश्चन करते करते समय पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर याद आ जाए और आप उसे लिख दो। ठीक है बच्चों, घबराना मत। नॉर्मल है, तो बच्चे कोई घबराए थे, जो बच्चों को घबराना था घबरा लिए। ठीक है, जितना तुमने जितना पढ़ा है वही आएगा। हिंदी में अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साफ और समझदारी से लिखा हो तो अच्छे अंक मिल जाते हैं भाई, सीधी बात है। साफ और किसने समझदारी से आपको लिखना है, तो आपके पूरे अंक मिल जाएंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे आपके हिंदी के एग्जाम में, और आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छे से इंक्रीज हो सकती है इस हिंदी के एग्जाम की वजह से। ठीक है बच्चे, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।